अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में अफसोसनाक खबर है। काठोर के करीब सुपर हाईवे पर गाड़ियों में तसादुम हुआ है। 13 अफराद जाँ बहक हो गए हैं जबकि मुतादिद जख्मी हैं। हादसा हैदराबाद से कराची जाने वाले ट्रैक पर पेश आया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक एक मुसाफिर बस रॉन्ग वे आ रही थी। टैंकर उलटने से तेल सड़क पर बहना शुरू हो गया है। काठोर के करीब सुपर हाईवे पर ऑयल टैंकर और मुसाफिर बस में तसादम, 9 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। हादसा हैदराबाद से कराची जाने वाले ट्रैक पर पेश आया। हाईवे रेस्क्यू टीम और एम्बुलेंसेज जाए वकुआ पर पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। IG सिंध की मुतालिका पुलिस अफसरान को फौरी मुतहर्रिक करने की हिदायत। जाए हादसा और अतराफ के इलाके फौरी तौर पर महफूज बनाने एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू टीमों को बर वक्त रसाई के लिए रास्ता खोलने का हुक्म। ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी। काठोर के करीब सुपर हाईवे पर गाड़ियों में खौफनाक तसादुम हुआ। 13 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। मुतादिद जख्मी हैं जिन्हें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि यह हादसा हैदराबाद से कराची जाने वाले ट्रैक पर पेश आया है। इब्तदाई तहकीकात में ये पता चला है कि एक मुसाफिर बस थी जो कि रॉन्ग वे आ रही थी। टैंकर उल्टा जिसकी वजह से अब तेल जो है वो सड़क पर बहना शुरू हो गया है। पुलिस और इमदादी इदारे जाए वकुआ पर पहुँच चुके हैं। खौफनाक तसादुम था। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। काठोर के करीब सुपर हाईवे पर ये गाड़ियों में तसादुम हुआ है और वजह ये बताई जा रही है कि एक मुसाफिर बस थी जो कि रॉन्ग वे आ रही थी, टक्कर हुई और उसके नतीजे में 13 अफराद जाँ बहक हो गए। जो लाशें हैं उन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतादिद अफराद जख्मी भी बताए जा रहे हैं। इनमें ख़वातीन, मर्द और बच्चे भी शामिल हैं। हादसा हैदराबाद से कराची जाने वाले ट्रैक पर पेश आया है। अफसोसनाक खबर है। काठोर के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा हुआ है। गाड़ियों में तसादुम हुआ है। देखा जा सकता है कि ये खौफनाक तसादुम है। हैदराबाद से कराची जाने वाले ट्रैक पर यह हादसा पेश आया है। टैंकर उल्टा है जिसकी वजह से तेल भी सड़क पर बहना शुरू हो गया है। काठोर के करीब सुपर हाईवे पर गाड़ियों में तसादुम हुआ है। 13 अफराद बताया जा रहा है कि जाँ बहक हो चुके हैं। मुतादिद जख्मी भी हुए हैं। हादसा हैदराबाद से कराची जाने वाले ट्रैक पर पेश आया है। बताया जा रहा है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक एक मुसाफिर बस रॉन्ग वे आ रही थी जिसके बायस ये हादसा पेश आया है। मज़ीद तफसीलात जानने के नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम गुलजार से। खुरम, बताइएगा जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है? देखिए, हादसे के जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों की तादाद जो है वो 6 है। जो साथ ही जो जाँ बहक होने वाले अफराद हैं उनकी तादाद 13 हो गई है। फौरी तौर पे जो है वो IG सिंध की जानिब से भी हुक्म जारी किया गया। साथ ही रेस्क्यू 112 की जो टीमें हैं उन्होंने तमाम जो मुतासरीन है जो जाए वकुआ पे थे उन्हें भी अस्पताल मुंतकिल करके सड़क की बहाली और इसको क्लियर करने के लिए मोटर पे पुलिस भी मौजूद है। साथ ही जो जख्मी होने वाले अफराद हैं उन्हें अस्पताल में तीबी इमदाद फराहम की जा रही है। मुमकिन खदशात के पेश नज़र जो फायर ब्रिगेड की टीमें भी जाए वकुआ पे पहुंच गई हैं। अच्छा खुरम, हमें ये बताइएगा, जो हम फुटेजेस देख रहे हैं उसमें हमें एक टैंकर नजर आ रहा है, बस नजर आ रही है, क्या दीगर गाड़ियों की भी टक्कर हुई है? देखिए, ये मुखालिफ सिंध से आने वाली गाड़ी से टक्कर हुई है। हादसा जो है वो हैदराबाद से कराची आने वाली सड़क पर जो हुआ है। साथ ही हाईवे पे जो मोटरवे और दीगर जो टीमें हैं उस वक्त यहाँ मौजूद हैं। हादसा सिर्फ इन 2 गाड़ियों के दरमियान पेश आया जिसमें मुसाफिर सवार थे जो कि हैदराबाद से कराची आ रहे थे। तमाम फौरी तौर पर सुपर हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था और जो ऑयल टैंकर है ऑयल सड़क पे फैल जाने के बायस जो फौरी तौर पर इकदाम किए गए कि कोई बड़ा हादसा और रोनमा ना हो, जिसके बाद इसे कॉर्डन कर दिया गया। कराची से भी रेस्क्यू 112 और फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो जाए वो को रवाना कर दी गई है। साथ ही जो जाँ बहक होने वाले अफराद हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका खुरम। और अभी आपको बताइए कि सेनेट में बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक ऑन अब्बास की करारदाद मुस्तरद कर दी गई है। PTI सेनेटर्स का चेयरमैन डायस के सामने शदीद एहतजाज, नारेबाजी भी की गई। लीगी सेनेटर परवेज रशीद बोले कि जितना अच्छा है उसे जेल में रखा गया है, दुनिया किसी जेल में नहीं रखा जाता। सेनेट में बानी PTI की सेहत से मुतालिक ऑन अब्बास की करारदाद को मुस्तरद कर दिया गया है। PTI सेनेटर्स का चेयरमैन डाइस के सामने शदीद एहतजाज और नारेबाजी। इस मौके पर लीगी सेनेटर परवेज रशीद ने यह कहा कि जितना अच्छा है उसे जेल में रखा गया है, दुनिया किसी जेल में नहीं रखा जाता। बानी PTI के इलाज से मुतालिक बयानात हकाइक के बरअक्स हैं। 9 दिसंबर को 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने उनका मुआयना किया था। चीफ जस्टिस खुद इस केस को देख रहे हैं, जबकि वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा
दिसंबर में साबिक वज़ीर आज़म की बहन ने भी उनसे मुलाकात की थी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आंख में तकलीफ की शिकायत जनवरी के पहले हफ्ते में की गई। तो आंख का मसला है, असल जो हकीकत है वो इसके बरक्स है। अब सब जानते हैं कि 2 दिसंबर को जो उनकी बहन है उज़मा खान साहिबा, उनकी मुलाकात होती है इमरान खान साहब से, और उसके बाद उन्होंने फरमाया कि जो मनवन मेरी गुफ्तगू हुई है इमरान खान से वो मैं मीडिया के सामने रख रही हूँ। उन्होंने उसमें आंख की तकलीफ का जिक्र नहीं किया। और जब आप में से एक सहाफ़ी ने, एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, तो उन्होंने ये बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत बहुत बेहतर है। तो इसलिए ये जो बात कही जा रही है कि अक्टूबर से उनकी आंख में तकलीफ थी, ये बात हकायक के मुनाफी है। इसके ऊपर सियासत ना की जाए, फैक्ट्स पे बात की जाए। और फैक्ट्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं, 2 दिसंबर उनकी बहन की मुलाकात, उसके बाद 9 दिसंबर में उनका मेडिकल बोर्ड होता है। आपको किसी जगह के ऊपर ये कंप्लेन नजर नहीं आती। 16 जनवरी को जब इमरान खान साहब ने शिकायत की, उससे पहले 2 दिन पहले उनकी जेल में जो आंख के डॉक्टर थे उन्होंने मुआयना किया, और 16 जनवरी को ये रिकमेंड किया गया कि उन्हें आंख के चेकअप के लिए पिम्स हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया जाए, वहाँ उनका जाना ज़रूरी है, तो उन्हें पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। अगर बानी की बेनाई चली जाए तो उसकी जिम्मेदार जेल इंतजामिया और हुकूमत पंजाब होगी। मौजूदा हालात में सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। शमूद कुरैशी ने भी कायद PTI की सेहत पर तशवीश का इजहार कर दिया। बोले, कैदियों के भी कुछ हुकूक होते हैं। मेरा इलाज भी PKLI में चल रहा है। सर्जरी से बच सकता हूं, वरना मुझे एक और सर्जरी कराना पड़ेगी। पुलिस सिक्योरिटी ना होने के सबब चेकअप के लिए नहीं ले जाया जा रहा। कैदे तन्हाई में बानी का ब्लड प्रेशर हाई हुआ, जिसकी वजह से आंख मुतासिर हुई। पूरी कौम बानी PTI की आंख की वजह से परेशान है। फवाद चौधरी बानी PTI की कैद तन्हाई को ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। बोले, हुकूमत बानी के साथ बैठकर बात करे। जिन कैदियों को 3-3 साल हो चुके हैं उनको फौरी रिहा किया जाए। आज किसान रो रहा है और तनख्वाहदार तबके की चीखें निकल चुकी हैं। और वज़ीर इत्तलात सिंध ने बानी PTI के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शर्जील मेमन ने कहा कि वो बानी PTI की ज़िंदगी और सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं, और सिंध हुकूमत भी उनकी खैर खाही के लिए दुआगो है। उन्होंने कहा कि हर आदमी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी नहीं होता, जो 14 साल तक जेल में पाबंदे सलासल रहे। उनका कहना था कि इतना तवील अरसा कैद बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं। आदमी कैद में होता है, कोशिश करता है मैं किसी तरीके से बाहर निकलूं, तो वो अगर जो भी बातचीत उसका मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन ये है कि उनकी जहाँ तक सेहतयाबी की बात, हम दुआ को हैं। और इससे पहले भी आपने देखा कि काफ़ी लीडर जो थे वो इसी तरीके से बाहर निकले हैं, लेकिन मुझे अभी इसका इल्म नहीं है कि जी वो अभी उनकी पोजीशन एग्जैक्टली क्या है। जिस तरीके से प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने 14 साल की जेल काटी, इस तरीके से और कोई सियासतदान नहीं कर सकता। करप्शन करने वाले कम से कम दवाओं और सेहत के शोबे को छोड़ दें। दवाओं का पैसा करप्शन की नज़र नहीं होने दूंगी। मरियम नवाज का सरकारी अस्पतालों के आला ओहदेदारों से खिताब। कहा, हमने 10,000 से ज़ायद बच्चों की जानें बचाई हैं। माजी में अद्वियात मौजूद होने के बावजूद मरीजों को नहीं दी जाती थी। कोशिश है कि किसी को भी इलाज के लिए अपने शहर से दूसरे शहर ना जाना पड़े। करने वाले भी कम दवाइयों को और सेहत के शोबे को बख्श देते हैं, और जो लोगों का जो पैसा है वो खा जाते हैं। करप्शन की नज़र हो जाता है, रिश्वत की नज़र हो जाता है। लोगों की दवाइयों का पैसा, गरीब आवाम का जो पैसा है, जब वो करप्शन की नज़र हो जाता है तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि करप्शन करने वाले का वो पैसा किधर किधर निकलता है। अल्हम्दुलिल्लाह विद इन स्पैन ऑफ ईयर और लिटिल मोर हमने अल्लाह ताला के फजल से 10,000 350 बच्चों की अल्लाह ताला के फजल से जान बचाई है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये वो सिस्टम है जिसमें लोगों की दवाइयाँ भी बिक जाती हैं। दवाइयाँ हॉस्पिटल में पड़ी होती हैं, लेकिन मरीजों को ये क्योंकि बाहर साजबाज की होती है फार्मेसीज के साथ या लैब्स के साथ, तो उनको पेशेंट्स को ये कहा जाता है कि बाहर जाओ और फलां फार्मेसी से जो है वो दवाई खरीदो। मेरा विजन ये है कि किसी पंजाब के रहने वाले को, किसी पंजाब के सिटीजन्स को, पंजाब के अवाम को किसी भी बीमारी के इलाज के लिए एक शहर से दूसरे शहर ना जाना पड़े। 14 फरवरी को सिंध असम्बली के बाहर धरना लाजमी होगा। कराची के 50% इलाके पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। आज फिर लाइन फट गई है। आवाम को पानी टैंकरों से मिल रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की बोल से बातचीत। कहा, हुकूमत झूठ बोल रही है कि K4 मंसूबा 2026 में मुकम्मल हो जाएगा। पहला फेज मुकम्मल हो भी गया तो आवाम को पानी नहीं मिलेगा।
کو जमात इस्लामी जो है वो धरना दे रही है और हम हुक्मरानों से यही इसी बात का मुतालबा कर रहे हैं कि शहर कराची के लोगों को जीने का हक दिया जाए। पावर ब्रेक डाउन हो जाता है, आज भी लाइन फट गई है वहाँ और इसके डमलोटी की तरफ, और उसके नतीजे में पानी का ज़िया होता है। फिर 4-4 दिन तक जो है पानी नहीं आ रहा होता और लाइन जो है वो रिपेयर करने का काम किया जाता है। लोगों को टैंकरों में अरबों रुपए का पानी सप्लाई हो रहा है और आज भी 21वीं सदी में कराची के 50% से ज्यादा शहरी पानी से महरूम है। कल एहसन इकबाल साहब ने विजिट किया है K4 मंसूबे की साइट पर और कहा है कि एक मरतबा फिर हम इसकी तारीख बढ़ा रहे हैं और ये दिसंबर 2026 में जाकर जो है वो मुकम्मल होगा। अरे भाई, आप लोगों से झूठ ना बोलें, ये मुकम्मल नहीं होगा। अगर K4 का पहला फेज मुकम्मल भी हो गया तो ये ऑगमेंटेशन का काम जो सूबाई हुकूमत के जिम्मे है शहर के में लोगों को पानी सप्लाई करने का, ये कैसे मुकम्मल होगा? अभी तो काम शुरू ही नहीं हुआ। 90 किलोमीटर की लाइनें डालना है इन्होंने, इनसे 2.5 किलोमीटर की लाइन पड़ नहीं रही नीपा से लेकर हसन। और भी आप बताएं कि सरबरा एयर चीफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने इंडोनेशिया का दौरा किया है और सदर समेत वज़ीर दिफा से भी मुलाकातें की गई हैं। पाक फ़िज़ाई ने इंडोनेशियन फ़िज़ाई के दरमियान दो तरफ़ा ताउन, मुश्तरका तरबियत, पेशेवराना तबादले और एरोस्पेस शोबों में इश्तराक पर तबादला ख्याल किया गया है। इंडोनेशियन सदर की दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए पाक फ़ज़ाइया के जदीद तरबियती निज़ाम और एरोस्पेस तरक्याती ढांचे से इस्तेफ़ादे में दिलचस्पी ज़ाहिर की है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को इंडोनेशियन अफवाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आला तरीन एजाज मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा गया। T20 वर्ल्ड कप में क्रिकेट का जो जमीन बोस हो गया। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी। अफ्रीकी टीम के आगे कैंगरूज बेबस दिखाई दिए। 170 के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 146 रन पर ढेर हो गई। हुकूमत पाकिस्तान ने माहौलियाती आलूदगी से पाकिस्तान के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। मुल्क के बड़े इदारे एशिया पाक के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले लिबर्टी पावर प्लांट के इंजीनियर्स ने डीजल से चलने वाली बस को जदीद इलेक्ट्रिक बस में तब्दील कर दिया है। दिन रात की मेहनत रंग लाई, जिद्दत और सहूलत का हुआ हसीन इम्तजाज, माहौल दोस्त तवानाई और सफरी सहूलियात का हुआ मिलाप। अल्लामा इकबाल ने कहा था, जरा नम हो ये मट्टी तो बहुत जरखेज है साकी। पाकिस्तानी हुनरमंदों ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। एशिया पाक के ज़ेरे एहतमाम लिबर्टी पावर प्लांट के इंजीनियर्स ने कमाल कर दिखाया। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बस बनाकर लिबर्टी पावर प्लांट का नाम रोशन कर दिया। डीजल इंजन से चलने वाली बस को जदीद इलेक्ट्रिक बस बना दिया, जो एक बार चार्ज हो जाए तो पूरे 450 किलोमीटर तक चल सकती है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिबर्टी पावर प्लांट मुजाहिद परवेज चट्ठा ने इफ्तिताह के मौके पर एशिया पाक के ज़ेरे एहतमाम लिबर्टी पावर प्लांट डेहरकी के इंजीनियर्स के शानदार कारनामे को इदारे के लिए फख्र करार दिया। लिबर्टी डेहरकी ने लोकल इम्पोर्ट तो हो रही हैं, लोकली बस को कन्वर्ट करके एक पहली दफ़ा एक ऐसा सबूत दिया अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट का और इसकी कॉम्पिटेंस का। और मैं अपनी पूरी टीम को, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब को इसकी मुबारकबाद देता हूँ और इंशाल्लाह वी विल फर्दर इम्प्रूव इट। डायरेक्टर लिबर्टी पावर प्लांट फैसल सिद्दीकी के मुताबिक ये खूबसूरत बस जल्द सड़कों की जीनत बनेगी। रेवू की जो फ्लीट है जिसमें हम तेज़ी से इलेक्ट्रिक बसेस का ला रहे हैं, उसके अंदर एक और तरीके से भी लेके आए कि जो हमारी एग्जिस्टिंग फ्लीट है उसको कन्वर्ट किया जाए, बाकायदा तौर पे इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कारनामा अंजाम देने वाले इंजीनियर्स को तारीफी असनाद से नवाजा गया। लिबर्टी पावर प्लांट के इंजीनियर्स अपनी इस काविश से खुश नजर आए। माहौल दोस्त तवानाई से चलने वाली कम खर्च बस को लिबर्टी पावर प्लांट अपने लिए एजाज करार देता है। उम्मीद की जा रही है कि ये जदीद बस जल्द सड़कों पर नजर आएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।